हेलो फ्रेंड्स, इंटरडे ट्रेडिंग बेसिक्स के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए, जो ना केवल एक ट्रेडर के लिए ज़रूरी है, एक स्टॉक इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबके लिए ज़रूरी है। तो अगर ये सबके लिए ज़रूरी है तो सोचिए, आप अगर पैसा लगा रहे हैं तो आपके लिए कितना ज़रूरी होगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। देखिए, स्टॉक हो सकता है मार्केट के साथ मूव करे या अपने हिसाब से मूव करे, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर इम्पैक्ट डालता है। जैसे अगर कोई वॉर टाइप का सिचुएशन आ जाता है, जैसे कोई हेल्थ क्राइसिस जो अभी चल रहा है, 2020 में पेंडेमिक जो चल रहा है वायरस का, वैसा कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई उस पर्टिकुलर सेक्टर या स्टॉक से रिलेटेड पॉलिसी, कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहा हो, भारत में अगर बजट हो रहा हो, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो इलेक्शन है वो, भारत में दिवाली मनाई जा रही है, वो तेल से रिलेटेड कुछ दुनिया में खबरें चल रही है वो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से ओवरऑल मार्केट में या स्पेसिफिक का आपका जो स्टॉक्स है उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। सो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा अब देखिए कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो चार्ट देख रहे हैं ये इंडिया विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये इंडेक्स अभी देखिए 2020 में कहाँ तक गया था, 86 87। ये लास्ट इतना ऊपर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में गया था, और अभी ये 80 से 40 आ गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट 12 महीने हैं उसमें इतने परसेंटेज का वॉलेटिलिटी देखा जा सकता है, ऊपर या नीचे दोनों साइड। सो मार्केट में जब इतना वॉलेटिलिटी हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको किस टाइप से ट्रेड करना है। आपको अगर वॉलेटिलिटी आप हजम नहीं कर सकते, समझ में नहीं आता, तो बेटर है कि आप दूर रहें। वो डिसीजन कितना और कब लेना है, कैसे लेना है, वो भी आपको डिसाइड करना है बिक्स के हिसाब से। उसके बाद आपका स्टॉक भले ही इंडेक्स को फॉलो करता हो या ना करता हो, वो आपको देखना है ट्रेंड। फॉर एग्जांपल, ये निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए, निफ्टी ने अभी ये मंथली चार्ट है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। सो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसको ओवरऑल ट्रेड मेरे को रेंज में दिख रहा है, और अभी जो करंट ट्रेड है वो शायद अपसाइड जाए। तो अगर इंडेक्स का ट्रेंड अपसाइड है तो स्टॉक्स का भी ट्रेंड, प्रोबेबिलिटी है कि कोरिलेशन कितना है इसका इंडेक्स के साथ, वो भी अपसाइड जाएगा। अगर ओवरऑल मार्केट अपसाइड है तो वो भी अपसाइड जा सकता है। तो ऐसा आपको कोरिलेशन देखना है, आपको ट्रेंड्स के बारे में पता रहना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता रहना चाहिए कि आप अगर स्टॉक अगर छोटा है कोई, जैसे ये निफ्टी का, तो निफ्टी से रिलेटेड नहीं है, तो जिस सेक्टर से रिलेटेड, अगर वो फार्मा का है तो फार्मा के ट्रेंड देखिए, ऑटो का ऑटो के ट्रेंड देखिए। अगर वो मिड कैप का है तो मिड कैप का भी अलग सेगमेंट सेक्टर इंडाइसिस बना हुआ है, उसका ट्रेंड देखिए। तो उससे आप ट्रेंड पता करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको ये भी पता रहना चाहिए कि मार्केट हॉलीडेज़ कब कब है, कितने कितने दिन है, क्योंकि देखिए मार्केट पूरा साल नहीं खुले रहता, लेकिन प्राइस चेंज हर रोज़ होता है जब भी मार्केट खुले रहता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है तो उस दिन ट्रेड नहीं होता। उसके अलावा कितनी सारी छुट्टियां हैं, कब कब हैं, वो आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा इसको ये पता रहना चाहिए कि दिसंबर में जो इंडिया के मार्केट खुले रहते हैं, बाकी दिसंबर और जनवरी में बाकी वर्ल्ड मेजर मार्केट्स बंद रहते हैं, विंटर हॉलीडेज़ रहता है, उसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उतना ट्रेड नहीं रहता मार्केट में, वॉलेटिलिटी कम रहती है और बहुत लो वॉल्यूम पे रहता है, वो पता होना चाहिए। उसके बाद फिर टैक्स कलेक्शन, जैसे कॉरपोरेट अपना 3 महीने में टैक्स भरती है, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट में, वो पता रहना चाहिए। सो ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए। अदरवाइज़ प्रॉब्लम ये होगा कि आप जो है
नहीं समझ पाएंगे चीज़ों को और चीज़ें कहीं और चली जाएगी। सो मार्केट ट्रेंड्स पता रहना बहुत ज़रूरी है और ये हमको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। ऑन एन एवरेज रोज़ कम से कम नज़र दौड़ाना ही पड़ता है, तो हमको पता रहे अपना जो मेमोरी है वो फ्रेश हो जाए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, उसका इम्पैक्ट ऐसा ऐसा हो सकता है। और वो जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा, वो कोई आपको जन्म घुट्टी नहीं पिला सकता या ऐसा नहीं बोल सकता आप ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर दो ऐसा ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू हैव इमेंस अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और आपको वो एक तो एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप रोज़ बैठोगे। रोज़ कब बैठोगे? जब आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे आप मेरा वीडियो देख के या कोई भी नॉलेज किताब पढ़ के आप नहीं बन सकते जब तक आपको खुद से इंटरेस्ट ना हो। वो इंटरेस्ट आपको होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोलता हूँ, लेट से कि मेरे को कोई एक ऑटो स्टॉक मेरे को मान लीजिए मैं ट्रेड के लिए सिलेक्ट करता हूँ। सो अगर वो ऑटो स्टॉक निफ्टी और ऑटो इंडेक्स का पार्ट है तो अच्छा है, और नहीं भी है तो मैं निफ्टी ऑटो का ट्रेंड देखूंगा। अब ये देखिए निफ्टी ऑटो का जो इंडेक्स है उसका चार्ट है। सो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म में इसका ट्रेंड मैं फाइंड आउट अगर करने की कोशिश किया, सो मेरे को क्या दिखेगा कि शॉर्ट टर्म में ये इसका मंथली वीकली चार्ट है, मेरे को दिख रहा है ये यहाँ पे देखिए। मैं बस ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सो मेरे को क्या दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में इसका ट्रेंड जो है ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। सो मेरे को अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेंड लेना है, मेरे को बेट करना है ऑटो पे, सो मैं देख लूँगा कि इंडेक्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ऊपर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। सो उस हिसाब से अगर मेरे को दिख रहा है शॉर्ट टर्म में अप मूव आ सकता है, तो मैं फिर उस हिसाब से फिर वो स्टॉक को सिलेक्ट करूँगा कि किस स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर वो स्टॉक ही मेरे को सिलेक्ट करना तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दूसरा स्टॉक देखूँगा। सो इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया। लेकिन जैसे आप फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल है कि आप ऑयल से रिलेटेड कोई कंपनी खरीद रहे हैं। अब ऑयल इतना हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है कि आपको पता रहना चाहिए कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या है। कुछ नए ऐसे न्यूज़ तो नहीं घूम रहे हैं पॉलिसी से रिलेटेड। तेल के बाज़ार में उसका भाव क्या चल रहा है, जो कच्चा तेल है उसका प्राइस फ्लक्चुएशन कैसा है, कोई इंटरनेशनल मार्केट में तो न्यूज़ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हर एक सेक्टर से अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। हर एक स्टॉक से रिलेटेड है। आप अगर स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए। ये अगर समरी में एक वन लाइनर चाहिए तो वो ये है कि उसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन लगता है आप कलेक्ट कीजिए। और आपको याद रहना चाहिए कि आप रोज़ रोज़ ट्रेड नहीं कर सकते। कोई प्रोफेशनल ट्रेडर भी है, वो अपना नफ़ा नुकसान देख के कौन सा उसके लिए बेस्ट सूटेड टाइम है, बेस्ट सूटेड प्लेस है, वो उसी में करता है। हर रोज़ नहीं करता है। हर रोज़ भले ही बोलता होगा ये खरीद लो वो बेच दो, लेकिन वो खुद हर रोज़ नहीं करता होगा। वो उसको भी अपना रिस्क और रिवॉर्ड पता रहता है। तो ऐसे ही आपको हर एक चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए, मोटा मोटी, पूरा नहीं तो बेसिक चीज़ पता रहना चाहिए। आपको ओवरऑल ट्रेंड पता रहना चाहिए। आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। उसके पीछे का जो लॉजिक है स्टॉक सिलेक्शन का, वो दूसरों के लिए क्लियर होना हो, आपके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो इसी अपडेट के साथ मैं ये जो पार्ट है वो ख़त्म करूँगा। आई होप कि आपको ये पसंद आया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड एट द एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।